क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सुंग वंश का। सुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व है और से लेकर 75 ईसा पूर्व तक रहा था। सुंग वंश की स्थापना जो है पुष्पमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में किया था, मौर्य साम्राज्य को हटाकर, यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन जो है 185 ईसा पूर्व में हो गया था। हम लोग इस वीडियो में मौर्योत्तर यानी कि मौर्यों के बाद के बिहार को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सुंग वंश का संस्थापक पुष्पमित्र सुंग। पुष्पमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य को हटाया था और अपना वंश जिसका नाम है सुंग वंश की स्थापना की थी और पुष्पमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, किस सुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो पुष्पमित्र ने। पुष्पमित्र ने ब्राह्मण धर्म का अनुरोध द्वार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। क्योंकि पुष्पमित्र जो थे वो ब्राह्मण थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म के साथ कुछ गलत काम किए थे, मतलब उनको हटाना चाहते थे, ये कहना चाहता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ था? तो सुंग वंश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में, जबकि सुंग वंश की स्थापना हुई थी उसी साल। क्वेश्चन नंबर 6, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था पुष्पमित्र के द्वारा, क्योंकि पुष्पमित्र जो थे वो ब्राह्मण थे। क्वेश्चन नंबर 7, सुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कण्व वंश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक रहा था। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 9, कण्व वंश की सत्ता समाप्त की थी आंध्र सातवाहनों ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो मित्र वंश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, सुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बोध गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में यहाँ के अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। क्वेश्चन नंबर 13, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है। सबसे पहले हर्यंक वंश। हर्यंक वंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने किए थे। उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद, मौर्य वंश, फिर सुंग वंश और फिर फाइनली कण्व वंश। ये क्रोनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 14, सुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 15, कण्व वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 16, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो अंग एवं मगध। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा था लिच्छवियों का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडो का नियंत्रण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्पमित्र सुंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कनिष्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।